कहते हैं कि आनर्त देश के राजा रेवत की बेटी रेवती से बलराम जी की शादी हो गई। अब बलराम जी की शादी हो गई, अब हमारे कन्हैया जी ने सोचना शुरू किया। अब तक नहीं सोचा क्योंकि अभी बड़े भैया बैठे थे, शादी नहीं हुई थी। अब जब शादी हो गई बड़े भैया की तो फिर अब हमारा तो ब्याह होना चाहिए ना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक दिन ऐसा आया कि श्री रुक्मिणी जी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज बोले, प्रभु सुखदेव जी यह आप क्या कह रहे हो? रुक्मिणी जी का कृष्ण जी के साथ में विवाह हुआ, लेकिन हमने तो कुछ और ही सुनी है। बोले क्या सुनी है आपने? बोले हमने तो सुनी कि कृष्ण जी रुक्मिणी जी को भगा के लाए, ब्याह थोड़ी भयो। रुक्मिणी जी का विवाह थोड़ी हुआ था, वो तो उनको भगा के लाए थे। श्री सुखदेव जी मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल भगा के तो लाए थे हमारे कन्हैया जी, परंतु पहले भगा के लाए, फिर बाद में फिर उनका विधिवत विवाह कार्य वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। अच्छा, तो कृपया आप हमें विस्तार से बताएं ना। ठीक है, सुनो परीक्षित। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा सिद्धिस्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका चवरानना। राजा भीष्म भगवान सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करते थे। एक दिन भगवान सूर्य खुश होकर प्रसन्न होकर आते हैं और कहते हैं, राजन मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? राजा भीष्म, प्रभु आपने अगर मेरे पास कोई कमी छोड़ी होती तो मैं आपसे मांगता। आपने सब कुछ तो मुझको दिया हुआ है, मेरे पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाकर रखना। मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाकर रखना और कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान सूर्य ने पहचान लिया, समझ लिया कि इनको क्या चाहिए।
ये बात बिल्कुल सही है कि राजा भीष्मक जी के पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ, किसी भी चीज की कमी नहीं है। राजा भीष्मक जी के पास में संपत्ति की कमी नहीं, संतान की कमी नहीं, 5 तो पुत्र हैं, संपत्ति इतनी है कि पता नहीं कितनी है, बहुत भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ है इनके पास। अगर कमी है तो केवल एक, अगर कमी है तो केवल एक, और वो बेटे 5 हैं पर बेटी नहीं है, कन्या नहीं है इनके पास में। बस कमी इस बात की है, भगवान सूर्य ने इस बात को पहचान लिया और लीला की कि जैसे ही आराधना करके, जैसे ही सूर्य भगवान की पूजन करके राजा भीष्मक जा रहे थे, रास्ते में बहुत सुंदर पुष्प पर छोटी सी नन्ही सी लाली बिटिया देखी। देखते ही एकदम मन प्रसन्न हो गया, चारों तरफ देखा, कुछ भी नजर नहीं आया, समझ गए कि मेरे सूर्य भगवान ने इच्छा पूरी कर दी। उस बिटिया को लेकर, उस कन्या को लेकर घर आए, लालन किया, पालन किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। अब वह कन्या शादी के लायक हो गई। वह कन्या शादी के लायक हो गई और एक दिन ऐसा हुआ कि भैया जो सबसे बड़े हैं इनके रुक्मी, भीष्मक जी के सबसे बड़े बेटे रुक्मी, वो एक दिन इनके पास में आए और आकर बोले, सुनो बहन रुक्मणी, आज से परसों तुम्हारा स्वयंवर है और उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन तुमको किसी से मतलब नहीं है, तुमको शिशुपाल के गले में माला डाल देनी है। मैंने ये सारी बात शिशुपाल से पक्की कर ली है, ठीक है? अब बड़े भैया हैं, ना कैसे कह सकते हैं? ठीक है भैया। भैया चले गए। उनके जाने के बाद में भाभी के पास गई और जाकर कहते हैं, भाभी देखो ये कोई सही बात है कि भैया ने मुझसे एक भी बार पूछा नहीं, भैया ने मुझसे एक भी बार नहीं पूछा, कम से कम पूछ तो लेते कि तुम्हारी कोई मन की बात हो तो बता दो, हैं? कोई तुम्हारी इच्छा हो तो वह बता दो, पूछ तो लेते एक बार, पूछा नहीं और बस अपने मन की कर दी। ये अच्छा नहीं किया भैया ने। भाभी कहती हैं, सुनो दीदी, मैं एक बात कहूं, अगर आपका सच्चा प्रेम, अगर आपका सच्चा प्रेम है, अगर आपका सच्चा प्रेम है कोई, तो आप उनको बुलाओ, उनको बुलाओ और वो आएंगे और आपको ले जाएंगे, स्वयंवर से पहले ही आपको ले जाएंगे। अच्छा ठीक है। रुक्मणी जी समझ गई, ब्राह्मण देवता को बुलाया, पत्र उनके हाथ में थमा दिया, बोले जाकर द्वारिकाधीश जी को दे दीजिए।
द्वारकाधीश जी के पास ब्राह्मण देवता पहुंच गए, बिना विलंब किए, बिना देर किए। और जब पहुंचे, ब्राह्मण देवता का स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। कृष्ण जी ने कहा, कहिए ब्रह्मदेव, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण देवता ने उस पत्र को, जो कि रुक्मणी जी ने भेजा था, अपना प्रेम उसमें लिखकर भेजा, प्रेम पत्र लिखकर भेजा, जिसमें केवल 7 ही श्लोक के अंदर पूरा पत्र लिखा हुआ था। अच्छा, लेकिन रुक्मणी जी ने जिस पत्र को लिखा था ना, रुक्मणी जी ने जिस पत्र को लिखा था ना, वह इतना गहराई में समाया हुआ था, इतनी उसके अंदर गहराई थी कि वाकई में रुक्मणी जी ने अपना पूरा प्रेम उसमें डाल दिया, पूरा प्रेम। कितने सुंदर उस पत्र में शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहला सर्वप्रथम मंत्र श्लोक कि श्रुत्वा श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् विरूपं द्रसां द्रसिमता मखिलार्थलाभम् त्वच्युता विशति चित्र मपत्रूपम्। सुना है आपको हे भुवन सुंदर, देखा नहीं है, केवल सुना है मैंने आपको कि आप कैसे हो, बस केवल सुना है, देखा नहीं। सुनने मात्र से मैं आप पर इतनी रीझ गई हूं, सुनने मात्र से मैं आप पर इतनी रीझ गई हूं कि मैंने सोच लिया है कि मुझे शादी, मुझे विवाह तो केवल आपके साथ ही करना है। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे लेने के लिए जरूर आएं। आज से ठीक परसों मेरा स्वयंवर होने वाला है और उस स्वयंवर में बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे तो केवल आपके साथ में ही चलना है। और इस बात को ध्यान रखना आप कि मैं शादी करूंगी तो केवल आपके साथ, वरना मैं किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, वरना मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, पर शादी किसी के साथ नहीं करूंगी। आप इस बात को याद रखना। अगर आप मुझे लेने के लिए, आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो सुनो, आपको मुझे लेने के लिए कहाँ आना है कि अंतः पुरांतरचरिम् मनिहत्यवन्धु
अंतःपुरांतरिचरिं मनिहत्य बन्धुस् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायम् पूर्वेन्द्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर गिरिजामुपेयात्। आप मुझे लेने के लिए आएंगे ना, तो मैं आपको स्थान बता देती हूँ कि आपको मुझे लेने के लिए आना है अंतःपुर में, जहां पर मेरा श्रृंगार हो रहा होगा। लेकिन आप कहोगे कि तुम्हारा श्रृंगार तो कमरे के 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 अंदर होगा, तो हम इतना अंदर कैसे आएंगे? तो कोई बात नहीं प्रभु, और भी दूसरा स्थान है। और वह दूसरा स्थान कौन सा है? कि पूर्वेद्योरस्ति महती कुलदेवी यात्रा। मैं अपनी कुलदेवी माँ की, गिरिजा माँ की पूजा करने के लिए जाऊंगी। आप वहां आ जाना मुझे लेने के लिए। लेकिन समय का आप ध्यान रखना, समय न निकल जाए। ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं, अच्छा जी अब आपने पूरा पत्र पढ़ ही लिया होगा, अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है, क्योंकि जो इसमें परसों लिख रहा है वह आज ही है और मुझे समय से जाकर के उत्तर भी देना है उन्हें। इसलिए आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं चलूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलूं क्या? चलते हैं ना, हम भी चलते हैं साथ में। अच्छा, आप चलोगे साथ? चलो ठीक है। तुरंत सारथी को आज्ञा की, रथ तैयार हो गया। ब्राह्मण देवता से बोले आप चलिए आगे, हम अभी पीछे से आते हैं तैयार होके। तैयार तो होना पड़ेगा ना। ब्राह्मण देवता निकल गए, पीछे से कृष्ण जी, हमारे कन्हैया जी जैसे ही निकलने को हुए, सामने से आ गए बलराम जी। सामने से आ गए बलदाऊ दादा। लाला कहाँ जा रहे हो? अब ये क्या जवाब दें? लाला मैंने तोते कछु पूछी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं कहाँ जा रहे हो लाला? मैं जो पूछ रहा हूँ बताना, कहाँ जा रहे हो? मैं मई जा रहा हूँ। मई कहाँ? मई? अरे मई कहाँ? कोई जगह को नाम तो वो कहाँ के मई? मई जा रहा हूँ। बलराम जी ने सोचा पता नहीं कहाँ मई जा रहा है लाला। अकेले आंखें बंद की तो देखा कि हाँ यह तो कुंडिन नगर में रुक्मणी के पास जा रहे हैं लाला। ठीक है, देख लिया, ठीक है, जा लाला जा। और सुन, तू आगे आगे चल, पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं, चिंता मत करियो। अच्छा मैं जाऊं? हाँ जा जा। अच्छा ठीक है। तुरंत रथ में बैठ गए
और कहते हैं कि रथ में बैठने के बाद में रथ हवा की रफ्तार से आसमान के रास्ते दौड़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही पलों में कुंडिन नगर में रुक्मणी जी के स्थान पर पहुंच गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप मुझे रथ से उतार दीजिए, मैं जाकर अपना कार्य करता हूं और आप अपना देखिए। बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता सीधे पहुंच गए जहां पर उस समय श्री रुक्मणी जी अपनी मां गिरिजा की पूजा कर रही थी। रुक्मणी जी गिरिजा मां की पूजा करते हुए कह रही थी कि नमस्ये त्वाम्बिके वीक्षणम् स्वसंतान युतां सेवाम् भूयात् पतिरमे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे गिरिजा मां, मैं आपको और आपकी गोदी में बैठे हुए इन गणेश जी को प्रणाम करती हूँ। अगर आप मेरी पूजा से खुश हों, प्रसन्न हों, तो भूयात् पतिरमे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। पति रूप में मुझे प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति हो, बस इतना ही देना। कहते हैं तभी सीधी आंख फड़कने लग गई, संकेत मिलने लग गया कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है। तभी अंदर से ऐसा हुआ कि कोई आवाज लगा रहा है, आहा क्या बात। तभी ऐसा लगा कि कोई आवाज लगा रहा है। मंदिर से बाहर की तरफ देखा तो क्या देखा कि ब्राह्मण देवता हाथ हिला रहे हैं। समझ गई श्री रुक्मणी जी, समझ गई कि मेरा काम हो गया, मतलब आ चुके हैं, मुझे लेने के लिए प्रभु आ चुके हैं। अब हमारे कन्हैया जी ने सोचा चलो अब फालतू में क्यों देर करें, फटाफट चलते हैं रुक्मणी जी को लेके। चलो। जैसे ही मंदिर के मेन दरवाजे की तरफ आगे बढ़े तो देखा कि बहुत सारी भीड़ लग रही है, बहुत सारे सैनिक खड़े हुए हैं। कन्हैया जी ने सोचा यहाँ तो ज्यादा भीड़ हो रही है, कोई बात नहीं, चलो आगे से नहीं अपन पीछे से चलते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया जी मंदिर के पीछे के मार्ग से मंदिर में अंदर प्रवेश करने को हुए कि वहां भी सैनिक खड़े थे। अरे भाई रुको रुको रुको, कहां जा रहे हो, क्या है? हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी मुस्कुरा गए। सैनिक ने बोला रोकने के लिए, तो हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी मुस्कुरा गए, हंस गए। अब उनकी हंसी में तो सारी दुनिया फंसती है। हाँ? एक सैनिक बोला, कितना सुंदर हंसता है। दूसरा बोला, केवल हंसी को मत देख, देख कितना सुंदर लगता है।
तीसरा बोला, यही मत देख, देख सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। कितना सुंदर लग रहा है मोर मुकुट। चौथा बोला, केवल मोर मुकुट को ही मत देख, देख काली कमरिया ओढ़ रखी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। सैनिक आपस में बातें करने में लग गए। इधर कन्हैया जी अंदर गए, रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी को देखा, अपने हाथ से माला श्री कृष्ण जी के गले में डाल दी। हमारे कन्हैया जी ने माला रुक्मणी जी के गले में डाल दी। श्री कृष्ण कन्हैया जी ने हाथ पकड़ा रुक्मणी जी का, लेके चल दिए। एक सैनिक बोला, देख तो सही, कमर में कैसी कोंदनी बंधी हुई है। दूसरा बोला, देख केवल उसी को मत देख, देख कमर में देख कितनी सुंदर बांसुरी लग रही है। जब देखने में इतनी सुंदर लगती है तो बजती कितनी सुंदर होगी। एक सैनिक बोला, आहा कितना सुंदर था ना, पता नहीं ऋषि कुमार था या राजकुमार था, आया सबका मन मोह लेकर चला गया। एक सैनिक बोला, वो तो सही है, लेकिन रुक्मणी जी कहाँ हैं? दूसरा बोला, वो कहाँ होंगी, वो तो अंदर पूजा कर रही हैं। अच्छा, अरे रुक्मणी जी अंदर नहीं है? अरे तू कहाँ गई, किधर गई, कहाँ गई? अरे भाई रुक्मणी जी कहाँ है? मुझे क्या पता। अरे भाई रुक्मणी, अरे मुझे क्या पता। अरे भाई रुक्मणी, अरे मुझे क्या पता। जिससे पूछो सब सारे सैनिक, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता। उसमें से एक बोला, मुझे पता था। क्या पता था तेरे को? बोले, वो जो आया था ना, जिसके बारे में हम सब बातें कर रहे थे। बोले, हाँ हाँ वो ही तो लेके गया अभी। वो रुक्मणी जी को लेके गया और तूने बताया भी नहीं, तूने बताया क्यों नहीं? वो ना, जब रुक्मणी जी को लेके जा रहा था ना, तो मैंने बड़े ध्यान से देखा, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा एक बार जाने देता हूं, बाद में बताऊंगा। अरे तुमने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी, अब चलो 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 जल्दी से पकड़ो। अब वो कब पकड़ में आते? श्री कृष्ण रुक्मणी जी बैठ गए रथ में बैठ गई रथ तुरंत आकाश मार्ग में उड़ना शुरू, और आगे चलता गया चलता गया चलता गया। इधर कहते हैं, जैसे ही पता चला बड़े भाई रुक्मी को कि कृष्ण आया और रुक्मणी को लेके चला गया, तुरंत गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। उसी बात का मुझे डर था, इसी बात का मुझे डर था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। मैंने वचन दिया है शिशुपाल को, मैं नहीं छोड़ूंगा कृष्ण को। कृष्ण ने मेरा अपमान कराया है, मेरा अपमान कराया, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। कि कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यमें तद्ब्रवीमि वह। अगर मैं अपनी बहन रुक्मणी को सही सलामत नहीं लाया और कृष्ण को मारकर नहीं आया, तो मैं अपने इस कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। वचन देकर रुक्मणी जी के सबसे बड़े भाई रुक्मी चल दिए, अपने पूरे हथियारों को साथ में लेकर के और लड़ाई करने के लिए पहुंच गए। श्री कृष्ण कन्हैया जी और रुक्मी जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलते 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 युद्ध बहुत बढ़ने लगा।
आखिर में हुआ ये कि कृष्ण जी ने युद्ध करते 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 रुक्मी जी को अपने रथ के पहिए से, चक्के से बांध दिया। उधर से बलराम जी अपने दूसरे रथ में आ रहे थे। सामने से देखा, ओहो लाला कन्हैया वापस आ रहा है और उसके साथ में उसकी पत्नी भी आ रही है। ठीक, बड़ी अच्छी जोड़ी है। लेकिन ये बार बार चक्का में क्यों आ रहा है लाला? ये बार बार चक्का में कहाँ आ रहा है? कचो ना है भैया, साले जी हैं। साले जी ने कोई ऐसे चक्का में बांध कर लामे? उनको तुरंत खोला और खोल करके उनसे माफी मांगी और उनको विदा किया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को अपने द्वारिका नगरी में ले गए। इधर कहते हैं भीष्मक जी मन ही मन बहुत दुखी हो रहे थे कि मैंने सोचा क्या था लेकिन हो क्या गया। बहुत ही मन ही मन दुखी हो रहे थे, लेकिन उनको याद आया कि जब रुक्मणी छोटी थी तो नारद जी आए थे, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी बेटी जो रुक्मणी है, तुम्हारी जो कन्या रुक्मणी है, वो साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है और श्री कृष्ण जो द्वारिकाधीश होंगे वो साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होंगे। तो अपनी कन्या का विवाह कृष्ण जी के साथ में ही करना और कहीं नहीं करना। उनको याद आ गया, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ था रुक्मी, सबसे बड़ा बेटा, वो चला गया। कोई बात नहीं, अब मैं पूरे नियम से, पूरे विधि पूर्वक विवाह संपन्न कराऊंगा। तो कहते हैं भीष्मक जी ने पत्र भेजा, रुक्मणी जी को वापस बुलाया। सारे काम विधि पूर्वक नियम से प्रारंभ हुए। उधर द्वारिका में, इधर कुंडिन नगर में। कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनो हरि। सारे काम विधि पूर्वक संपन्न हुए और तब हमारे श्री कृष्ण कन्हैया जी वैवाहिक कार्यक्रमों को पूरा करते हुए समय आया, दूल्हा बने और दूल्हा बनके कुंडिन नगर की ओर आने लगे। देखिए वैसे तो हमारे कन्हैया जी ना बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा। एक भक्त ने कहा हमारे कन्हैया जी के बारे में कि यदि नंद लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। अगर नंद के लाला कन्हैया तुम लाला की जगह लाली होते ना तो तुम्हारे पीछे करोड़ों के गले कट जाते। इतने सुंदर हैं हमारे कन्हैया जी, लेकिन अब कुछ और ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। क्योंकि अब दूल्हा जो बने हैं ना, इसलिए श्री कृष्ण कन्हैया जी दूल्हा बनकर बारात लेकर के आ रहे हैं कुंडिन नगर। इधर रुक्मणी जी अपनी पूरी तैयारियां कर रही हैं, बड़ी खुश होकर, बड़ी प्रसन्न होकर। आइए रुक्मणी जी की उस लीला का दर्शन करते हैं। श्री रुक्मणी जी कह रही हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो,
मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, 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 ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की ये बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना ही छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, 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 ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नहीं छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू
से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे मेरे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओहो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस प्रकार श्री रुक्मणी जी तैयार हो रही हैं, प्रभु को स्मरण करते हुए, प्रभु को याद करते हुए बड़ी खुश हो रही हैं, क्योंकि कृष्ण जी के साथ में विवाह होने वाला है ना, इसलिए। लेकिन कथा चलते हुए बीच में थोड़ा सा ध्यान दें आप कि अभी अभी हमारे कथा में आगमन हुआ है अंतर्राष्ट्रीय भागवत कथा प्रवक्ता श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी के पूज्य पिताश्री जी का, पंडित श्री सत्यभान शर्मा जी का, और हम मंच से उन्हें स्वागत करते हैं। आप कृपया आए और आप उनका सम्मान करें। जी कृपया पधारें। जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद। जी हम आप निवेदन करते हैं, आप अपना कुछ वचनामृत। सम्माननीय व्यासपीठ पर विराजमान लाला व्यास जी, हमारे संगीतकार
श्रोतागण और हमारे आनंद वल्लभ जी, जिनके निज निवास पर मुझे बार बार आने का मौका मिलता है और आज लाला व्यास जी के माध्यम से भी पुनः आने का मौका मिलता है। एक दौर ऐसा था आनंद जी, जब संजीव कथा क्षेत्र में आए थे, उसी समय देवेश और लाला व्यास, हाँ ये नाम भी कुछ दिन चले मैं परिचित हूँ। और उस समय मैं हृदय की बात कह रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी इन छोटे छोटे बच्चों को देखकर। एक बार संजीव कृष्ण की कथा सोकड़ताल में हो रही थी, वहां कल्याण देव जी उस समय जीवित थे, तो उनकी बड़ी उत्कंठा हुई कि मैं कथा में जाऊं और उस बच्चे को सुनूं। तो उन्होंने अपने उद्बोधन में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब मैंने सुना और पढ़ा कि 16 वर्ष के सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान कराया, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कहीं ऐसा भी होगा। लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ ये 12-12, 13-13 वर्ष के बालक सुना रहे हैं, तो उस समय अगर उन्होंने सुनाई होगी तो कौन सी बड़ी बात है। तो मैं इन सब की प्रशंसा करता हूँ और वास्तव में एक युवा वर्ग जिस तरीके से इस क्षेत्र में आया, उन्होंने कथा की सार्थकता को बढ़ाया, भागवत का विस्तार काफी दूर दूर तक किया। मैं आप सभी के कथा थोड़ी देर सुनने को मिली, भजन भी सुनने को मिला, बड़ा अच्छा आनंददायक रुक्मणी जी का प्रसंग चल रहा था। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जिस रफ्तार पे आप चल रहे हैं, भगवान आपको इसी पे चलाता रहे निरंतर। आप अपनी साधना के पथ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, मेरी यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मुख से बहुत अच्छे वचनामृत हमें सुनने को मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कथा का क्रम जारी रखते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और कथा अभी बहुत बाकी है। रुक्मणी जी के विवाह के पश्चात फिर यहाँ मंच से जुआ और ताश भी खिलाया जाना है, तो इसलिए थोड़ा कथा को जल्दी रफ्तार देते हैं। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी कुंडेन नगर में पहुंच गए और इधर में रुक्मणी जी तैयार हो रही थी, और तैयार होकर जब सारे वैवाहिक कार्य एक के बाद एक संपन्न होने लगे, और होते होते वहां पर कहते हैं कि जब माल्यार्पण करने का वक्त आया, जब आमने सामने रुक्मणी जी और कृष्ण जी आमने सामने आए, और रुक्मणी जी की अभी तक नजर नीचे थी, नीचे झुकी हुई थी नजर, लेकिन जैसे ही नजर को उठा के हमारे प्रभु को देखा, हमारे गोविंद को देखा, हमारे गोपाल को देखा, ओहो, वैसे तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन वो दूल्हा बन के आए तो और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। रहा नहीं गया रुक्मणी जी पे, और रुक्मणी जी कहने लगी, क्या कहने लगी? हम जो बोले उससे आप सबको कम मतलब रखना है। क्या? हम जो बोले उससे आप सबको कम मतलब रखना है। आपको बोलना है केवल सांवरिया, आपको बोलना है केवल सांवरिया। मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे
सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ये तो देव की नंदन सांवरिया ये तो देव की नंदन सांवरिया ओ ये तो यशोदा के लाला सांवरिया ओ यशोदा के लाला सांवरिया प्यारो जग प्रतिपाला सांवरिया प्यारो जग प्रतिपाला सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ये तो यशोदा के लाला सांवरिया ये तो नंद जी के नंदन सांवरिया प्रभु राधिका वल्लभ सांवरिया प्रभु राधिका वल्लभ सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया ये तो गिरिवर धारी सांवरिया ओ ये तो गिरिवर धारी सांवरिया ओ ये तो गिरिवर लाला सांवरिया ओ ये तो गिरिधर लाला सांवरिया ओ गिरि गौर मुरारी सांवरिया ओ गिरि गौर मुरारी सांवरिया ओ गोवर्धन धारी सांवरिया ओ गोवर्धन धारी सांवरिया ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ 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 मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया मोहे प्यारो लागे सांवरिया ओ 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 मोहे प्यारो लागे सांवरिया बोलिए सांवरिया भगवान की जय। इस प्रकार श्री रुक्मणी जी कहने लगी और कहते कहते अब समय आया वरमाला पहनाने का। तो श्री रुक्मणी जी ने प्रथम वरमाला पहनाई प्रभु श्री कृष्ण भगवान को। कृष्ण जी ने वरमाला पहनाई रुक्मणी जी को। अरे ताली तो बजा दो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बहुत ही सुंदर गायिका जो कि अनेकों ख्याति प्राप्त हैं जी, अनेकों ख्यातियां उनके पास में हैं। बहुत ही सुंदर उनका गायन है। हमारे बीच में पधारे हैं श्री गीतांजलि शर्मा। हम उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने मुख से यहाँ बैठे सभी श्रद्धालु भक्तों को एवं जो भी अपने अपने स्थानों पर बैठकर इस कार्यक्रम का श्रीमद् भागवत कथा का आनंद ले रहे हैं, उन्हें आप भी अपने मुख से कुछ भक्ति रस धारा में डुबोएं।
यस्तूयते सुतिगणैः निपुणैः रजस्रं सम्पूज्यते कृतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः तं सर्वकर्मफलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि अधिक मास में, वो भी श्री वृंदावन धाम में, हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री आदरणीय व्यास जी, लाला व्यास जी के मुख से, मुखार बिंद से हमको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी भी अपने घर में YouTube के माध्यम से इस कथा का रसपान कर रहे होंगे। मैं आप सभी को भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सरस किशोरी वयस किशोरी, सरस किशोरी वयस की थोड़ी, रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोड़ी, रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। दीन में राधे तुम करुणामयी, प्रेम अगाधे। ताके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे, की जय कृपा की को। सरस किशोरी वयस की थोड़ी, रति रस बोरी की जय कृपा की को श्री राधे, की जय कृपा की को। भजन करन में ना मन को लगाऊं,
करिवर जोरी रखे मम मोरी, तुम बिन मोरी कौन सुधारे डोर। श्री राधे की जय कृपा की को, सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी की जय कृपा की को। श्री राधे की जय कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। बड़ी दूर से आई बिटिया रानी ने कितना सुंदर राधा रानी का भजन श्री महाराज जी के द्वारा उनका सम्मान करते हुए सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधा। कितना सुंदर भजन हमारी बिटिया रानी बड़ी दूर से पधारी हुई, उन्होंने भजन प्रस्तुत किया श्री महाराज जी की श्रीमद् भागवत कथा के अंतराल में। आइए उनका सम्मान करते हुए बड़े ही प्रेम से ताली बजा करके सभी स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद विराजिए। तो कहते हैं कि देखिए आज के कार्यक्रम में बड़े ही अच्छे अच्छे सौभाग्य प्राप्त हुए। बहुत ही अच्छा दिवस है आज। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में और श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी को अपने साथ में लेकर कि सावृष्णि बुर्यत वितेन्द्र केतु भी विचित्र माल्याम्बर रत्न तोरणे बभौ प्रतिर्द्वार्युपक्रलप्त मंगलै
रापूर्ण कुंभ गुरु धूप दीपकै। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को अपने साथ में लेकर पधारते हैं।